किस्से और कहानियों के दुनिया में आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ किरोड़ी लाल मीणा का एक बेहद ही दिलचस्प किस्सा, जब उन्होंने सियासत की पहाड़ी की चढ़ाई की थी मीन भगवान के लिए, अपने मीणा समाज के लिए। तो कौन सा है वो किस्सा, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो ये किस्सा है आमागढ़ किले की पहाड़ी का। एक अल सुबह पुलिस सुरक्षा को दरकिनार करते हुए ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र से स्थित विवादित आमागढ़ किले तक जा पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा, और वहां मीन भगवान का झंडा इन्होंने फहरा दिया। ये घटनाक्रम तब हुआ जब पुलिस और वन विभाग सुरक्षा बल तैनात था, लेकिन सांसद मीणा जंगल के रास्ते पहाड़ी पर चढ़ गए और सुबह 6 बजे ध्वज फहराने में सफल हो गए। अब सवाल ये उठता है कि ताला बंद हुआ, दरवाजा भी था, फिर भी झंडा फहराया गया, कैसे? चलिए बताते हैं आपको। तो सांसद मीणा ने अपने 9 समर्थकों के साथ रात 2:30 बजे गलता घाटी के रास्ते रवाना होना शुरू किया और 6 बजे वो पहुंच गए आमागढ़। मुख्य गेट पर वन विभाग के कर्मचारियों ने ताला जड़ा हुआ था, जिसके चलते सांसद के समर्थकों और वन कर्मियों में धक्का मुक्की भी हो गई थी। इसके बाद मीणा ने आमागढ़ के सामने की दीवार पर मीन भगवान का ध्वज फहरा दिया और साबित कर दिया कि मीणा समाज के अंदर कितनी ताकत होती है। हालांकि पुलिस ने हिरासत में उनको ले लिया था, और जैसा कि आपको पता भी है, अगर आपने देखा होगा, सुना होगा इसके बारे में, सांसद मीणा सहित उनके जितने भी 9 समर्थक थे, उन सबको विद्याधरनगर थाने पुलिस ले गई, जहां 6 घंटे उन्हें हिरासत में भी रखा गया। और जैसे ही ये खबर फैली, बीजेपी कार्यकर्ता से लेकर महिलाएं, सांसद रामचरण बोहरा समेत कई लोग थाने के बाहर जुट गए थे और तगड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। तब जाकर दोपहर करीब 2:30 बजे किरोड़ी लाल मीणा और उनके समर्थकों को छोड़ा गया। फिर क्या था? थाने से निकलकर वो सीधे पहुंच गए गांधी सर्कल, जहां एक सार्वजनिक सभा को उन्होंने संबोधित किया, जिससे जेएलएन मार्ग पर पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था। अब इन सब के पीछे क्या था? सांसद की एक मांग भी थी और चेतावनी भी थी। उनका कहना था कि सरकार सावन के महीने में भोलेनाथ के मंदिर पर से ताले तो हटवाए, जिससे पूजा शुरू कराई जा सके, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने आरोप तक लगा दिया था विधायक रामकेश मीणा और रफीक खान पर, जिनके द्वारा मंदिर में तोड़फोड़ और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। लगातार बाबा के तेवर देखने के बाद खूब सियासी घमासान भी मचा था और सोशल मीडिया पर जमकर प्रतिक्रियाएं आई थी। फिर क्या वसुंधरा राजे हो, सतीश पूनिया हो, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो, सभी बीजेपी नेताओं ने सांसद की हिरासत की जमकर निंदा की थी। राजे ने तो ट्वीट किया था कि धर्म के मुद्दे पर राजनीति कांग्रेस कर रही है और इसका जवाब उनको मिलना चाहिए, किरोड़ी को रिहा करो, ऐसा। और इसी के साथ साथ जो विधायक थे रामकेश मीणा, उन्होंने एक अलग ही आरोप जड़ दिया कि ये पूरा घटनाक्रम आरएसएस की स्क्रिप्ट का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ चुनावों में धार्मिक ध्रुवीकरण करना है। उनका कहना था कि समाज की एकता को तोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और किरोड़ी को उन चैनलों पर कार्यवाही की मांग भी करनी चाहिए जो समाज में जहर घोलते हैं। इस तरह का उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासन की भूमिका पर कई सारे सवाल खड़े हुए थे, जो सोचने पर मजबूर भी कर देते हैं। जिस तरह से प्रशासन की तैयारी और खुफिया तंत्र की जो कार्य प्रणालियां होती हैं, उस पर भी सवालिया निशान तो लगे, क्योंकि किले की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजामों के बावजूद भी सांसद का वहां पहुंचना ये दर्शाता है कि जमीनी स्तर पर योजना में काफी सारी खामियां तो रही होंगी, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा तो एक अलग ही शख्सियत है। आमागढ़ की पहाड़ी पर यह ध्वज प्रदर्शन केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं था, बल्कि राजनीतिक बयान भी था। अब सावन के महीने में धार्मिक भावनाओं के ज्वार और आगामी चुनावी माहौल में इस घटना की गूंज दूर तक सुनाई दी थी। फिर चाहे से प्रशासन हो, राजनीति हो, समाज हो, तीनों के लिए एक चेतावनी भी थी कि आस्था और राजनीति के बीच संतुलन साधना बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। और इस तरह से किरोड़ी लाल मीणा के तेवर हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। इस घटना के वक्त उस समय बाबा की उम्र लगभग 69 साल के करीब रही होगी, लेकिन आज वो उम्र और भी बढ़ गई है।
लेकिन तेवर है कि कम होने का नाम नहीं ले रहे। आज भी किसी नौजवान की तरह वो लगातार संघर्ष करते हैं, जमीन पर रहना पसंद करते हैं, लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि अभी सवाई माधोपुर में पानी ही पानी के बीच में वो निकल पड़े बिना अपनी जान की परवाह किए बगैर। हालांकि ये होता है जननायक, ये होता है जननेता, और किरोड़ी लाल मीणा का जवाब नहीं, कोई सानी नहीं, इस बात में कोई दो राय भी नहीं। क्या कहते हैं आप? कैसा लगा आपको किस्सा? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज, और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और, हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।